हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटर अर्थमेटिक के बारे में। तो इससे पहले कि हम पॉइंटर अर्थमेटिक को डिस्कस करें, हम लास्ट वीडियो में जो प्रोग्राम पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पॉइंटर क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो कि एड्रेस को स्टोर करता है। तो जब भी हमें किसी प्रोग्राम में पॉइंटर यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं और जो पॉइंटर होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, एस्ट्रिक से। इस तरह से पॉइंटर को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, अगर ए है ये मेरा और मैंने इसको इंटीजर लेना है तो मैं इंट ए इस तरह से लिखती थी। तो वैसे ही यहाँ पे भी किया है। पॉइंटर को हमने अगर डिक्लेयर करना है तो पॉइंटर के आगे एक तो ये एस्ट्रिक का साइन आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, टाइप आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज मुझे अगर डिक्लेयर करना है कोई पॉइंटर जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा हो, तो मैं किस तरह से लिखूंगी। सपोज मेरा कोई पॉइंटर है p, ठीक है, तो ये मेरा पॉइंटर है। अगर ये इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है तो मुझे इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, इंट। अगर ये फ्लोट को कर रहा होगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोट। ठीक है, तो इंट p, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंटर है, ये किसी इंटीजर का ही एड्रेस क्या स्टोर कर सकता है। ठीक है, और अगर मैंने फ्लोट लिखा है p के आगे तो इसका मतलब है कि ये पॉइंटर किसी फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस ही स्टोर कर पाएगा। तो मान लीजिए इसको मैं 1 कर देती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2। तो सपोज अगर मेरे पास कोई इंटीजर है a इज इक्वल टू 30 और अगर मेरे पास है कोई फ्लोट b इज इक्वल टू 4.2, इस तरह से अगर है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकती हूँ, P1 सिर्फ इंटीजर का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है, तो मुझे लिखना पड़ेगा P1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो अगर वेरिएबल इंट टाइप का है तो उसका पॉइंटर भी किस टाइप का होगा, इंट टाइप का। ठीक है, तो डेटा टाइप दोनों के सेम होने चाहिए। तो अगर मुझे b का एड्रेस स्टोर कराना है, b फ्लोट है, तो उसके लिए जो पॉइंटर है वो भी फ्लोट रहेगा। तो p2 कैसे लिखा जाएगा, एंड b, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंटर को डिक्लेयर करना जरूरी है। पॉइंटर हमेशा अपने डेटा टाइप के हिसाब से ही क्या करता है, वेरिएबल को पॉइंट करता है। अब हम इसको एड्रेस कैसे असाइन करते थे, तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। सपोज एक ही लाइन में इंट एस्ट्रिक p1 और मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, a इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसके नीचे सपोज मैं ले लेती हूँ यहाँ पे फ्लोट एस्ट्रिक p2 और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ b इज इक्वल टू 4.2। ठीक है, अब P1 इंटीजर है तो ये किसका एड्रेस स्टोर करेगा, A का, और P2 फ्लोट है तो ये B एड्रेस B का स्टोर करेगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं इसे एक ही लाइन में भी डिक्लेयर कर सकती हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंट A इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आगे इंट आ चुका है तो ए के बाद जितने भी अगर मैं वेरिएबल लिखती हूँ तो वो सारे ऑटोमेटिकली क्या माने जाएंगे, इंटीजर टाइप। तो मैं सपोज यहीं पे पॉइंटर डिक्लेयर कर रही हूँ ए के लिए। ठीक है, तो ए इंटीजर है तो इसका पॉइंटर भी कैसा होना चाहिए, इंटीजर टाइप का। तो सपोज P1 में ले रही हूँ और अगर ये पॉइंटर है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसके आगे, एस्ट्रिक इज इक्वल टू एंड ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए मेरा इंटीजर टाइप है जो कि इसकी वैल्यू 3 है और इसका एड्रेस कौन स्टोर कर रहा है, P1, और ये भी इस क्या है, इंटीजर टाइप का। ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ फ्लोट b इज इक्वल टू 4.2 और एस्ट्रिक P2 एंड b। ठीक है, तो इस तरह से एक लाइन में भी डिक्लेयर किया जा सकता है, बट इसके लिए कंडीशन क्या होती है। अब देखो, मैंने पॉइंटर बाद में डिक्लेयर किया है तो पॉइंटर तो हमेशा किसी वेरिएबल का एड्रेस क्या कराएगा, स्टोर कराएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप एक ही लाइन में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो पॉइंटर से पहले आपको वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा तभी आप पॉइंटर डिक्लेयर कर पाएंगे। जब आप सेम लाइन में लिखना चाहते हैं तब हम एक पॉइंटर की वैल्यू दूसरे को भी असाइन कर सकते हैं अगर उनका डेटा टाइप सेम है। मान लीजिए P1 भी मेरा
इंटीजर टाइप है और P2 भी मेरा क्या है, इंटीजर टाइप। दोनों पॉइंटर इंटीजर टाइप के हैं, यानी दोनों के दोनों किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, P2 अगर कोई वेरिएबल है उसमें कोई भी एड्रेस अगर है तो वो मैं P1 को असाइन कर रही हूँ। तो सपोज A मेरा कोई इंटीजर था जिसमें वैल्यू थी 30। ठीक है, तो ये किस तरह से स्टोर होगा, तो 4 बाइट्स चाहिए होंगे अगर ये इंटीजर है। तो अगर ये इंटीजर है A तो इसको 4 बाइट्स चाहिए होंगे, तो 1001, 1002, 1003, 1004। अब ये मैंने ले लिया A, इसके अंदर है हमारा 30। ठीक है, वैसे बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है बट मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो 30, इसका आप अगर मैं बोलूँ A का एड्रेस क्या है, तो मैंने आपको समझाया था जो फर्स्ट होता है बेस एड्रेस उसी को बोलते हैं हम कि ये इसका एड्रेस है, तो 1001। तो अगर P2, ठीक है, P2 स्टोर कर रहा है A का एड्रेस, तो यानी जो P2 है A का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो यानी इसके अंदर क्या आना चाहिए, 1001 आना चाहिए। बाकी इसके यहाँ पे हम एड्रेस लिख सकते हैं कुछ भी, 5001, 5002, 5003 और 5004, जो भी इसका एड्रेस आप रैंडमली लिख सकते हैं समझने के लिए। तो मैंने क्या बोला कि P2 इज असाइन टू P1, कि भाई P2 जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वही P1 पे भी असाइन हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, P1 बना देंगे। अब इस पे कौन सा एड्रेस है, 1001, तो इस पे भी कौन सा एड्रेस आ जाएगा, 1001। इसका भी कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, मान लीजिए 2001 से लेकर 2004 तक। तो और ये भी कहाँ पॉइंट करेगा, सेम ए को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के मेमोरी एड्रेस देखो सेम है, 1001 है, तो यानी ये सेम मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, ए को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इस तरह से भी हो सकता है, बस दोनों के अगर आपको असाइन करना है पॉइंटर, है ना, एक दूसरे को असाइन करना है इस तरह से, तो पर उनकी डेटा टाइप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो P1 का भी इंट रहेगा, P2 का भी इंट रहेगा। तो ये हमारा बेसिक थोड़ा मैंने डिस्कस किया है। सो अब हम आते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक में। सपोज आपके पास कोई पॉइंटर है P, ठीक है, इसका टाइप क्या है, इंट, और इसके अंदर मैंने ले लिया है वैल्यू 1000। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि P एड्रेस स्टोर कर रहा है किसी इंटीजर का जिसका एड्रेस क्या था, 1000। अब इंटीजर है तो 4 ब्लॉक चाहिए होंगे, तो इस तरह से मैं यहाँ पे बना लेती हूँ समझाने के लिए, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 1000 स्टोर कर रहा है, यानी ये कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, इधर, जहाँ पे कि क्या होगा हमारा 1000। अब सपोज जैसे हमने पढ़ा था ए वेरिएबल है, ठीक है, तो ए अगर इंट है उसको 4 की 4 बाइट्स क्या हो जाएंगी, अलॉट हो जाएंगी। तो एड्रेस क्या रहेंगी इनके, 1001, 1002 एंड 1003, इस तरह से, तो ये हमारे अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं कहीं पे लिखती हूँ p इज इक्वल टू p प्लस 1, ठीक है, पॉइंटर अर्थमेटिक हम पढ़ रहे हैं, तो p प्लस 1 अगर मैं लिखती हूँ, इसका मतलब क्या होता है, प्लस 1 का मतलब यहाँ पे पॉइंटर क्या करता है, डेटा टाइप के हिसाब से, जो उसका डेटा टाइप का साइज होता है उसके हिसाब से क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। तो p प्लस 1 मतलब एक पॉइंटर क्या कर रहा है, इंटीजर वेरिएबल को अगर स्टोर कर रहा है तो उसे 4 ब्लॉक चाहिए होते हैं। प्लस 1 में करूँ अगर, तो नेक्स्ट 4 ब्लॉक क्या हो जाएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएंगे। तो मीन्स p इज इक्वल टू p प्लस 1 का मतलब है कि अब जिसके बाद के ब्लॉक हैं, ठीक है, इस तरह से, तो 1004, 1005, 1006 और 1007। प्लस 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हो, वेरिएबल की वैल्यू तो प्लस 1 हो जाएगी सिंपली। तो यहाँ पे वैल्यू 1000 थी, अब प्लस 1 करूंगी अगर मैं, तो 1001। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, तो ये क्या है, बिल्कुल हमारा रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ये और ये तो ऑलरेडी रिजर्व है। ठीक है, किसी इंटीजर वेरिएबल के लिए ऑलरेडी रिजर्व हो रखे हैं। अगर आप प्लस 1 करते हो तो ये जो नेक्स्ट 4 बाइट्स बच रही हैं, आप यहाँ जंप कर जाओगे। ठीक है, तो प्लस 1 का मतलब है ये 1000 था पहले, 3 तक तो रिजर्व था, प्लस 1 करते ही ये कहाँ पहुंच जाएगा,
1004 पे, तो P पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 1004 वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं +2 करती, ठीक है, तो सीधा 4 के बाद यहाँ कहाँ जंप करते? 8 पे जंप करते, तो तब यहाँ पे क्या आता? 1008। इस तरह से यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है डेटा टाइप के हिसाब से। ठीक है, इसको एक प्रोग्राम से हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंटर अरिथमेटिक को डिस्कस करते हैं एक बार। तो सपोज मेरे पास कोई इंटीजर है और इसमें वैल्यू है 2, ठीक है, और मैं यहीं पे पॉइंटर भी दे रही हूँ, एक p int ले लीजिए इसको, ठीक है, p int इज इक्वल टू एंड a। इसका मतलब है जो p int है वो a का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, अब मैं यहीं पे इसको प्रिंट करा देती हूँ, प्रिंटर वैल्यू ऑफ p int। जो p के अंदर वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होती है? जो a का एड्रेस है वही p की वैल्यू होती है, यानी एड्रेस ऑफ a। ठीक है, परसेंटाइल p का मतलब है हेक्साडेसिमल में हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी p int। ठीक है, तो मैं एड्रेस प्रिंट कराना चाहती हूँ बेसिकली ये, इसके हिसाब से मेरा कुछ ना कुछ एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होगा। इसको मैं सेव करके कंपाइल और रन करती हूँ, पॉइंट, तो कंपाइल और रन। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसका हेक्साडेसिमल में वैल्यू p int की आ चुकी है। तो p int की वैल्यू मतलब जो a का एड्रेस है वही उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब एक चीज करते हैं, पॉइंटर अरिथमेटिक यहाँ पे करते हैं। सपोज मैं बोल रही हूँ कि p int, इसमें मैं एक इंक्रीमेंट अगर करूं +1, है ना, इस तरह से अगर मैं लिखूं, आपको पता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, p int ++। ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं इस तरह से लिखूं तो क्या हो जाएगा? मेरा एड्रेस 1 जंप हो जाएगा। 1 जंप हो जाएगा मतलब डेटा टाइप के अकॉर्डिंग 4 बाइट्स तो ऑलरेडी रिजर्व होंगे, तो 4 बाइट्स का इसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मैं फिर से इसको प्रिंट कराती हूँ, तो न्यू वैल्यू ऑफ p int इज इक्वल टू परसेंटाइल p int, तो 4 का इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे मैं /n भी यूज कर लेती हूँ। अब इसको कंपाइल और रन कराते हैं अगर, तो यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। इसे वेरीफाई कैसे करते हैं? ऐसा करते परसेंटाइल d में लिख के देखती हूँ, फिर आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि क्या सच में 4 का इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे अगर d लिख दूँ आपको नॉर्मल इंटीजर में दिखाने के लिए इन प्लेस ऑफ हेक्साडेसिमल, तो ये देखिए पहले 620 था, बाद में कितना हो चुका है? 624। ठीक है, तो 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो p int की वैल्यू ये बन चुकी है अब। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले p int की वैल्यू क्या थी? 6487620, जो कि a का एड्रेस था। p int की वैल्यू क्या है? 6487624। तो क्या ये a को पॉइंट आउट कर रहा है? नहीं, अब ये a को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, ये रैंडम किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। अब ये a को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि a का एड्रेस तो 620 था, अभी 624 है, किसी और को पॉइंट आउट कर रहा है। अब सपोज अब मैं किसी कैरेक्टर वैल्यू के लिए पॉइंटर अरिथमेटिक चेक करने वाली हूँ, तो कैर b इज इक्वल टू a और कॉमा करके मैं कोई पॉइंटर ले रही हूँ, सपोज एस्ट्रिक p कैर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ b। तो ये जो p कैर है ये b का एड्रेस स्टोर कराता है, इसके अकॉर्डिंग जो b का एड्रेस है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए मेरा। ये b का एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, सपोज फिर से मैं वैसे ही करती हूँ, p कैर इज ++। ठीक है, तो इसमें एक इंक्रीमेंट होगा। अब आपको पता है कैरेक्टर का साइज तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का ही इंक्रीमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं सेम लिख लेती हूँ, न्यू वैल्यू ऑफ p कैर। अब एड्रेस ऑफ b नहीं रहेगा क्योंकि वो नई लोकेशन आएगी कुछ। ठीक है, तो इसको फिर से कंपाइल और रन करते हैं। तो देखिए 47 के बाद क्या आ चुका है आपका? 48, क्योंकि कैरेक्टर का साइज कितना होता है? 1 बाइट का। तो इसने नेक्स्ट लोकेशन पे जंप कर दिया। अब ये बी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, ये रैंडम नई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। जब भी पॉइंटर अरिथमेटिक होगी तो आपको बाइट्स के हिसाब से क्या करना है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप। So thank you for watching this video. Do like, share and subscribe my channel.